रही बात मेरे फैन बेस की, मैं रील्स के थ्रू जो कमाया हूँ उसमें मिलियन व्यूज जाते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही थी मेरे रिश्ते की, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। जहाँ बोलोगे वहाँ शादी करूंगा, मेरी कोई अब पसंद नहीं है। क्या हम एक दिन की एक्सटेंड राइड कर रहे हैं? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड। व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आप भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने नए घर से। मैं काम देखने के लिए आया था, फिर से आधा काम हुआ था कल और फिर आज आधा काम पूरा हुआ है। जो काम बाकी था वो काम हो रहा है फिलहाल। पेंटिंग का काम तो चल रहा है और टाइल्स का काम बाहर लग चुके हैं टाइल्स। और भाई, व्लॉग में जितने लोग रिएक्शन कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं मेरे लिए, हंस रहे हैं मुझ पे कि क्या ही व्लॉग बना रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। भाई, जो मैंने रील्स के थ्रू फैंस कमा रखे हैं ना, वो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तो मुझ पे हंस रहे हो, हंसो मुझ पे, मुझे ही फ़ायदा होगा क्योंकि हिम्मत मिलेगा कि और व्लॉग बनाओ और व्लॉग बनाओ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हंसो, जितना कमेंट करना है कमेंट करो, हंसो। हंसेगा तो ही मैं अच्छा बनाऊंगा ना। हंसो, मुझे खुशी होती है ऐसे लोगों से जो मुझ पे कमेंट करके हंसते हैं। और रही बात मेरे फैन बेस की, मैं रील्स के थ्रू जो कमाया हूँ उसमें मिलियन व्यूज़ जाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा 13 सब्सक्राइबर है, क्या ही मुझे पता होगा, है ना। हर किसी का डार्कनेस नहीं दिखता, ठीक है। हर कोई अपनी अच्छाई छुपाता है। यही बस कहना था। और हंसो मुझ पे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं व्लॉग करता रहूँगा और लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। और चलते हैं यहाँ से डेली राइड के लिए और मिलते हैं आपसे राइड के बाद। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो गाइस, आज थोड़ा लंबा खींचते हैं राइड को। भाई, मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। भाई, अब के बज रहे 6:30 और इतनी ट्रैफिक हो रखी है। देखो कैसे पब्लिक इतनी सुबह ऑफिस जाने वाले बहुत अर्जेंट में, देखो कितनी स्पीड जा रही है गाड़ियाँ। सुबह में एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होता है, कैमरे में क्लिक नहीं होती। सुबह 9 बजे तक कोई फ़ोटो क्लिक नहीं होती कैमरे में। ऐसे सिग्नल खुल जाए एक बार बस, और फिर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आज का। हेलो दोस्तों, पिछले महीने मेरे साथ जो स्टोरीज हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से सुनना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मैं सही था या गलत था। तो ये स्टोरी शुरू होती है 2023 से, जहाँ मैं काम करने जा रहा था टनी रोड हमारे आसिफ भैया की दुकान पे। हुआ ये था कि हमारे अम्मी जान ने हमारे रिलेटिव्स के घर गई। वहाँ पे जाकर के अम्मी जान ने कहा कि हमारे छोटे के लिए रिश्ता देखो, मैं इसकी जल्दी शादी कराना चाहती हूँ। तो आगे से जवाब आया, दीदी ने जवाब दिया कि रिश्ता देखने की ज़रूरत क्या है, हमारे घर में है ना हमारी बच्ची, उसको पढ़ाई उसकी पूरी होने दो, यही कर देंगे, इसी को बांध देंगे। तो ठीक है, चलो। हम भी खुश हो गए थे कि भाई इतना अच्छा रिश्ता तो है, निभते रहेगा। और हम भी खुश थे इस रिश्ते से, और रिश्ता जम गया था। तो हम, उनके माँ बाप सेटिस्फैक्शन थे हमसे। मैं कैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ, माँ बाप की सूरत देख के मुझे इग्नोर करके, मेरे हर चीज़, हर गलतियों को इग्नोर करके, इतना भी गलत नहीं था मैं, इतना भी मेरे गलतियाँ नहीं थे। उन्होंने माँ बाप की शक्ल देख के ना तो कह दिया था कि चलो इस रिश्ते को निभाया जाए, निभता रहेगा तो अच्छा रहेगा। हुआ यूँ है कि हो गए 1 साल, बात करके 1 साल हो गए। तो हमने फिर से रिसेंट 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले हमारे अम्मी ने गए थे कि जल्दी शादी कराना चाहती हूँ, तो आगे बता क्या बात है। तो उन्होंने कहा हम लड़की से बात कर लेते हैं, बच्ची से बात कर लेते हैं। तो कहो कि खुद के घर में खुद की बच्ची को बात करने की ऐसी क्या है, मतलब बात करना चाहिए, उसकी भी पसंद या नापसंद उसको मालूम करना चाहिए, ठीक है। माँ बाप की फर्माबरदार तो होते हैं ना बच्चे, माँ बाप की फर्माबरदार तो होते हैं ना बाबू। तो माँ बाप की फर्माबरदार होने के बावजूद भी उनको बात करना हक बनता है, हक बनता है। तो बात किया था
वो लड़की ने कहा कि नहीं, मैं इससे नहीं करूंगी, ये गलत आदमी है, ये 4-5 लड़कियों से बात करता है, इसका उठना बैठना अच्छा नहीं, ये ऐसा वो वैसा। मैं कहता हूँ कि भाई जब तुम खुद ढंग के हो, खुद अच्छे हो, खुद का रास्ता सही चुना है तुमने, खुद के कुछ गलतियां नहीं हो, छुपा नहीं रहे, खुलेआम बोल रहे हो कि तुम अच्छे हो, तुम समझ में आ रहा है ना, लोगों को दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छे हो, तभी तुम बोलो कि आगे वाला इंसान गलत है। खुद अच्छे नहीं हो तो दूसरों की ओर हाथ उंगली उठाने की क्या जरूरत है। मालूम है मेरे को भी जो स्टोरीज हुए हैं हमारे साथ, तो यहाँ था मेरी ये गलतियां थी कि भाई वो लड़की मुझे इग्नोर कर गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, चाहे किसी के साथ भी शादी कर लूं लेकिन मेरे साथ नहीं। ऐसी क्या कमी है मुझ में? कमी तो कुछ भी नहीं है कमी, वो खामखा इश्यू बना रही है कि इससे शादी नहीं करूंगी। तो चलो कोई नहीं, मसला नहीं, शादी नहीं करेगा तो चलेगा, मुझे लड़कियों की कमी थोड़ी है, बात करेंगे तो हो जाएगा, कोई अच्छी मिल जाए तो ठीक है, फर्माबरदार, ईमानदार, घर में अच्छी हो, जिंदगी अच्छी अपने साथ निभाए, रिश्ता निभाए तो ठीक है। हम भी सोच लिया था कि आई चलो कुछ ना कुछ तो बना रहे, तो भाई हमने कहा कि चलो रिश्ता तो अच्छा था आपने। तो हुआ यूं था कि लड़की मेरे गलतियां निकाल रही थी कि मैं किसी लड़की से प्यार करता था, और वो हकीकत था जो कि मेरे साथ हुआ था। 2019 की बात है, ठीक है, 2018-19 में हुआ था, 2019 या 18 में वो हुआ था सीन्स मेरे साथ, और मैं प्यार कर रहा था। उसके छोड़ जाने के बाद मैंने अपने हाथ में ब्लेड से काट लिया था, मतलब इतना गहरा भी जख्म नहीं था, वो इतना गहरा भी काटा नहीं था, उस ऊपर से वो काट लिया था। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग में मैं सब कुछ कर गया था। तो उसके छोड़ जाने के बाद मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि घर में मैं जहाँ बोलोगे वहाँ शादी करूँगा, मेरी कोई अब पसंद नहीं है, मेरी कोई अभी प्यार व्यार किसी से नहीं है, रिश्ता नाता किसी से मेल भाव कुछ भी नहीं है। तो घर में कहा कि चल भाई तू अपनी जुबान पे रहना कायम, हम तेरी शादी अच्छी जगह कराएंगे। तो यहाँ पे बात चल रही थी मेरे रिश्ते की, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि इसके साथ नहीं करूँगी, ये हाथ वाथ काट लिया, ये ऐसा वो वैसा। हालांकि लड़की के भी बहुत कुछ थे, उसका बॉयफ्रेंड था, वो खुद मेरे से बात करती थी मैसेजेस में, टेक्स्ट मैसेजेस में, हाँ इनबॉक्स में बात करती थी कि उसके बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड था भाई, अभी भी होगा शायद, वो बोल नहीं रही है घर में। तो दोस्तों ये थी आधी स्टोरी, और आधी स्टोरी के लिए नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल सिनेमैटिक चेक करो गाइस, सिनेमैटिक चेक करो। तो हेलो जी, फाइनली गाइस मैं पहुंचा था वापस से घर राइड के बाद। आज बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हूं, आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कौन कौन सा पार्ट आपको पसंद आया है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट करने से। क्या हम एक दिन की एक्सट्रीम राइड कर रहे हैं? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, एक दिन की एक्सट्रीम राइड। जो ईद का ब्लॉग आने वाला है उस पर हम एक दिन की एक्सट्रीम राइड करेंगे, और एक्सपीरियंस बहुत सारा शेयर होगा, देखेंगे क्या सीन बनते हैं ईद के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस। खो गए हम, भूल गए सारे गम, तारे गिने रातों में हम तुम।